नमस्कार। मैं अपने सभी बड़े छोटों से, अपने सभी जो क्षेत्र के लोग हैं, ख़ासतौर से गंगो विधानसभा या मैं सहारनपुर की बात करूं, तो मैं इस पोस्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं। अभी मुझे किसी ने एक पोस्ट भेजी है कि एक प्रकरण चल रहा है कोमल गुर्जर और विधायक गंगो कीरत सिंह जी के बीच में। उसमें अभी एक पोस्ट आई है, अभी परसों भी बोला था कि मंत्री के कैराना से एक मंत्री के बेटे का फ़ोन आया। आज भी पोस्ट आई है कि ठेकेदार ने मंत्री जी के बेटे को भेजा है समझौते के लिए। देखिए, मेरा समाज के सभी लोगों से निवेदन है, क्षेत्र के सभी लोगों से निवेदन है कि जो ये चल रहा है गंगो की राजनीति में कहो या सहारनपुर की राजनीति में, वो बहुत ही शर्मनाक है। और अच्छे लोगों को, समझदार लोगों को, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को इस पे आगे आके बोलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोमल हमारे समाज की बेटी है, बहन है हमारी, रिश्तेदारी का भी कनेक्शन है, हमारी बात भी होती रहती है निरंतर उनसे। और विधायक भी, क्योंकि हमारी पार्टी के भी हैं, हमारे क्षेत्र से हैं, हमारे अपने उनसे ताल्लुकात हैं, हमारे समाज के एक प्रतिष्ठित घर से हैं। आज जिस तरह का तनाव कोमल और विधायक जी के बीच में बना हुआ है और सार्वजनिक की जा रही हैं, कुछ वीडियो गलत तरीके से आ रही हैं, कुछ बातें गलत तरीके से आ रही हैं, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है क्या नहीं है। मुझे जब इस प्रकरण की जानकारी मिली तो मैंने कोमल को फ़ोन किया और लगभग आधा घंटा मेरी कोमल से बात हुई। मैंने उनसे सब चीज़ें पूछी, उन्होंने सब चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, पिछले 4 साल से उनका कोई विवाद चल रहा है और उसमें निरंतर एक दो बार मेरे पास भी बात हुई। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की कमियां रही या क्षेत्र की कमी रही या समाज के लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की कमी रही कि पहले से भी इसका कुछ, इसमें हम लोग बीच में इन्वॉल्व हो जाते तो शायद ये बात यहाँ तक ना पहुँचती। बातें तो जब दोनों लोग सामने बैठेंगे तभी पता चलेगा सच्चाई क्या है। क्योंकि जो कोमल ने कहा, अगर उनकी बात माने तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही है, कहीं ना कहीं वो परेशान है। और परेशान ही, जब कोई महिला परेशान होती है तभी वो सड़कों पर उतरती है और बाहर आकर वो इस तरह के शब्दों का और इस तरह की भाषा का उपयोग करती है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे सारी बात बताई। उन्होंने ही मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप बीच में आ जाओ, कि जब मनीष भाई आप बीच में आ जाओगे तो मुझे आपके ऊपर भरोसा है। और भी एक दो जनप्रतिनिधियों का मैं उनका नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप उनको और आप लोग बैठेंगे तो मुझे आप लोगों पर भरोसा है और आप लोग बैठ के इसमें मेरी बात सुन लें, मेरी बात सही लगे तो मुझे न्याय दिलाएं, और मेरी बात में अगर आपको कोई गलती लगती है या विधायक जी की कोई गलती है तो उनको कहा जाए। तो मैं अब जिस तरह की पोस्ट के माध्यम से, तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा, मुझे वीडियो डालनी पड़ रही है। हम कोई चोर नहीं है कि मैं वहाँ पर गया हूँ, कोमल से बात करके गया हूँ। कोमल को मैंने बोला है कि हम लोग इसमें बैठ के इसको आपकी और विधायक जी की बात कराते हैं। जिसकी भी गलती होगी हम उसका समाधान कराने की कोशिश करेंगे, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो हम आपके साथ हैं। विधायक जी की तरफ से या उनके किसी भी व्यक्ति की तरफ से, उनके समर्थक की तरफ से कोई भी गलती कोमल के साथ की गई है, कोई भी किसी तरह का कोमल के साथ अगर उसको प्रताड़ित किया गया है तो हम लोग खुलकर कोमल के साथ हैं, ये समाज कोमल के साथ है, ये क्षेत्र कोमल के साथ है। लेकिन विधायक जी से भी बात हुई है, वो भी अपनी बात रखते हैं कि भाई मैंने ये कुछ नहीं किया, कोमल कहती है मेरे साथ ये हुआ है। और सच्चाई का तो आमने सामने बैठ के ही समाधान होगा। मैं आज गया था, वहाँ पर कोमल नहीं मिली, मेरी फ़ोन पे वार्ता हुई। मैंने उनसे कहा, उनके पति मुझे मिले, लोकेश जी, मैंने उनसे भी कहा कि आप लोग बैठें, गंदगी ना उछालें। इससे कहीं ना कहीं बहुत लोगों के हमारे पास भी मैसेज आ रहे हैं, बहुत लोगों की बातें भी हो रही हैं। तो पहले तो मैं इस चीज़ का, मुझे बड़ा दुख हुआ है, ये फेसबुक पे पोस्ट डाली जा रही है, मंत्री का बेटा आया, ये आया, वो आया। मुझे किसी ने वहाँ बुलाया नहीं, ना मुझे किसी ठेकेदार ने भेजा। मैं समाज का, क्षेत्र का सक्रिय कार्य करता हूँ, सक्रिय भूमिका में मैं तमाम दुख सुख में रहता हूँ। अगर कोई विवाद है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके वहाँ पर बात सुनूं और जो सही लगे उसको समाज के सामने रख सकूं। मैंने कोमल से बात करने की कोशिश की, निरंतर 4 दिन से मेरी उनसे वार्ता हो रही है। जो नाम उन्होंने मुझे दिए, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि आप इन लोगों से बात कर लें।
मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी मुझे यहाँ पर आने का वादा किया है कि वो भी पहुँचेंगे और हम लोग बैठकर बात करेंगे। मुझे वहाँ पर किसने भेजा है ये चीज़ मैंने कोमल को भी बताई। उन्होंने जिनका नाम लिया, एक जनप्रतिनिधि का, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे मामला है। उन्होंने कहा मनीष जी मैं 2 दिन बिजी हूँ, एक बार आप जाके कोमल से व्यक्तिगत रूप से मिलें, उनके पति से, और उनसे बैठ के एक बार बात कर लें कि लोकेश जी और कोमल क्या बताते हैं। जो वो बता रहे हैं उनकी बातें सुने, उस बात के आधार पर हम आगे की रणनीति तय करें कि किस तरीके से बैठ के हम इनका समाधान करा सकते हैं। विधायक जी से मेरी बात हुई, मैंने विधायक जी को बोला, विधायक जी ने कहा मुझे भरोसा है आप समाज की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पिताजी का नाम लिया कि एमएलसी साहब हमारे समाज के बड़े जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उत्तर भारत में उनसे सीनियर कोई नहीं है, तो अगर उनकी तरफ से कोई बात आती है या उनके मध्यस्थता के बाद ये बात होती है तो उसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। तो इसी के लिए मैं आज वहाँ सहारनपुर गया था। लोकेश जी से मेरी बात हुई, तमाम वहाँ पर प्रधान लोग मिले। मेरी उनसे पहले कोई वार्ता नहीं हुई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे वहीं वो लोग मिले। वो लोग भी प्रयास में हैं कि भाई समाज में जो एक गंदगी फैल रही है, एक गलत मैसेज, एक संदेश एक गलत तरह का जा रहा है, वो ना जाए। तो मैं पहले तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम किसी के बिके हुए नहीं हैं। मुझे ना कीरत सिंह जी से कोई मतलब है, ना मुझे कोमल जी से कोई मतलब है। मतलब है हमारे समाज की एक बेटी, हमारी बहन, उसको कोई समस्या है, उसने अपना मुद्दा फेसबुक पे उठाया, उसने उठाया, हमने पहल करके उससे बात करने की कोशिश की, उससे बात की। उसी के आश्वासन के बाद कोमल सामने आए और वो खुल के कहे, क्या उसने मुझे नहीं कहा कि भाई तुम बीच में आ जाओ? अगर मैं कोमल से बिना पूछे इसमें हस्तक्षेप मैंने किया हो, मैंने कोमल से पूछा, एक तरफ कोमल कहती है कि समाज के लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो मैं समाज का नहीं, मैं क्षेत्र का नहीं। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि हम कोमल से बात करें, हम उसकी समस्या को सुने, समझें, कोशिश करें इसका निस्तारण एक कमरे में बैठ के अच्छे माहौल में इसका निस्तारण हो सके। क्योंकि हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, हमारा जो कल्चर है वो ये नहीं है कि बहन बेटियों की इज्जत कहीं उछाली जाए। इसमें तमाम हमारी और बहनों के नाम आ रहे हैं और बेटियों के नाम आ रहे हैं। जितना गंदगी को, गोबर को जितना छेड़ोगे वो उतना ही कपड़े गंदे करेगा, उतना ही वो माहौल खराब करेगा, वहाँ पे माहौल बिगड़ेगा। मेरा प्रयास है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ अपने समाज के जिम्मेवार लोगों से कि वो इसमें पहल करें, इसमें आगे आए, दोनों पक्षों को सुने, जिसकी गलती हो उस पर वो एक्शन ले, समाज निर्णय ले। समाज से बड़ी कोई पंचायत नहीं है। आप बैठे, पहले पंचायत के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, कोमल को पंचायत करनी है वो पंचायत करे, लेकिन हमारा सिर्फ एक मकसद है, एक बार एक अच्छे माहौल में एक वार्ता होनी चाहिए जिसमें दोनों पक्ष बैठे, अपनी अपनी बात रखें। समाज के 2-4 जिम्मेवार लोग, जिसको भी कोमल चाहती है, वो मुझे चाहती होंगी, बुलाना चाहती होंगी, मैं आ जाऊंगा। अगर उनको मुझसे कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है तो कोई बात नहीं। मैं ये वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ कि कोमल अगर मुझे नहीं बुलाना चाहती तो, क्योंकि उसने मुझे खुद कहा कि भाई तुम आओ, मुझे तुम पे यकीन है। उन्होंने नाम लिया, एक जनपद से बाहर के ही नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका नाम लिया, मेरी उनसे वार्ता हुई, मुझे उनका नंबर भी उन्होंने भेजा, मैंने उनसे वार्ता की। उन्होंने कहा मैं 2 दिन के लिए बाहर हूँ, मैं आ जाऊँगा, मैं आऊँगा तो मैं बैठ लूँगा। मेरी आज मुकेश विधायक जी से बात हुई, मेरी और भी तमाम समाज के लोगों से बात हुई। हम सब ये चाहते हैं, मेरा तो निवेदन है सभी लोगों से कि वो इस पर बैठ के इसमें हस्तक्षेप करें। और इस जो एक ये शर्म आती है, फेसबुक आज की तारीख में सब देखते हैं, हमारी बहुत सी नौजवान बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी एक नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ रही है, वो क्या देख के बढ़ेगी, क्या उनके अंदर मैसेज जाएगा। मैं सिर्फ इस चीज़ से डरता हुआ, मैं अपने आप खुद से, मैं किसी ठेकेदार, कोई कौन ठेकेदार है, विधायक हैं, मैं किसी को बिका हुआ नहीं हूँ, ना मैं किसी के कहने पे काम करता हूँ, ना मुझे इसमें कोई लालच है। मुझे लालच है तो मेरी जो आने वाली पीढ़ी के लिए गलत संदेश जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के लिए गलत रास्ता खुल रहा है। और मैं तमाम उन नेताओं को कहना चाहता हूँ जो इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो आज ये गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, जो गलत तरीके से हमारी बहन को उकसाने का काम कर रहे हैं, या कोई भी हो सकता है वो, या कोई भी व्यक्ति, अगर वो नेता भी नहीं है, समाज का भी कोई व्यक्ति है, अगर वो इस तरह की घटना कर गलत सहारा उसको देने का काम कर रहा है, तो मैं उनसे कहता हूं कि आज ये बात किसी और के पास है, कल को वो तुम्हारे सामने भी आ सकती है, कल को हमारे सामने भी आ सकती है। हम जैसे बोएंगे वैसा काटेंगे। तो इसमें गलत तरीके से ना जाकर, गलत राजनीति ना कर, गलत एक माहौल ना खराब करके अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने आसपास के इलाके का, अपने नौजवानों के लिए हम एक गलत संदेश, एक गलत मैसेज
एक गलत दिशा सेटअप ना करें करके हम एक अच्छा माहौल बनाने का काम करें। और ये समस्या इतनी बड़ी नहीं, बाद में भी ये समाज के लोगों में बैठ के निपटनी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरी बहन कोमल से भी अपील है, समाज के और भी लोगों से अपील है कि वो इस पर ठंडे दिमाग से विचार करें। मैं आज लोकेश जी को भी कह के आया था कि कई बार बात होती है, बात होते होते मैं समझ सकता हूँ कि कोमल परेशान है, एकदम से उसका बीपी बढ़ता है। आराम से शांति से बैठ के वो सोचे, विचार करे कि वो करने क्या जा रहा है, वो करे। हम लोग भी साथ हैं। अगर कहीं वो समाज के लोगों के साथ बैठती है, उसको न्याय नहीं मिलता, उसके साथ वाकई में ही कुछ गलत हुआ है, जो वो समाज के सामने रखना चाहती है, वो लोगों के सामने रखे अपनी बात। अगर हम लोग उसका साथ नहीं देते हैं, उसका दर्द नहीं समझते हैं, उसकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि मैं उसके साथ पंचायत में चल के उसका समर्थन भी करूंगा और मैं पंचायत में उसके साथ रहकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा समाज से फिर मैं पुनः अपील करता हूं कि आप लोग आगे आएं और इस बात को निपटाने का काम करें कि ये समाज की लड़ाई है, क्षेत्र की लड़ाई है। हम सभी बुद्धिजीवी लोगों को, समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों को बैठकर इसका समाधान कराना चाहिए। मेरी विधायक जी से भी यही बात हुई थी, मैंने कल भी उनको कहा, परसों भी उनको कहा कि आपकी तरफ से कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद विधायक जी की तरफ से कोई बात नहीं आई है। अगर वो उनकी गलती है, कोमल बैठे, हम लोगों के सामने बात करें। मैंने विधायक जी को सिर्फ एक बात बोली है बहुत स्पष्ट कि विधायक जी अगर आपकी गलती है तो उस गलती पर आपको पछतावा भी करना पड़ेगा, आपको अपनी गलती माननी भी पड़ेगी समाज के सामने और उस पर आपको पुनः विचार करके कोमल के लिए आपको कोमल को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, उस बात का उन्होंने वादा किया, तभी मैं आगे बढ़ा। तो एक तो शब्दों का चयन सही से हो, कोई हमें किसी बात का ना हमें ठेकेदार बताया जाए, ना हम किसी के बंधे हुए हैं, ना हम किसी के बिके हुए हैं। हम समाज के लिए दिन रात, अपने क्षेत्र के लिए, अपने सभी लोगों को साथ लेकर हम आगे बढ़ते हैं। समाज में कोई भी बात होती है, कोई बुराई आती है तो हम उस पर बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के उसमें हिस्सेदारी लेकर उसको निपटाने का काम करते हैं और यही मैंने इसमें किया है। पुनः अंत में मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से और खास तौर से अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से मैं अपील करता हूं कि वो आगे आए। चाहे तमाम हमारे समाज के संगठन हैं, उन लोगों को आगे आके बहन कोमल से भी बात करनी चाहिए, विधायक जी से भी बात करनी चाहिए। साथ साथ मेरी अपील है समाज के जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं कि उन लोगों को इसमें हस्तक्षेप करके इसका निपटारा करना चाहिए और ऐसा एक मिसाल बनानी चाहिए कि आगे इस तरह की घटना समाज के अंदर, क्षेत्र के अंदर ना हो। अगर कोई समस्या आती है किसी बहन को, किसी बेटी को, तो उसकी समस्या सुने, उस पर गौर करें, अमल करें और उसका निस्तारण कराने की कोशिश करें। मैं इसी निवेदन के साथ कि मुझे मजबूरी में ये वीडियो डालनी पड़ी, अब तक मैं भी चुपचाप प्रयास कर रहा था, कोमल से भी बात कर रहा था, विधायक जी से भी बात कर रहा था कि इसका समाधान हो जाए। और भी तमाम बहुत से लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मनीष जी थोड़ा सा इसमें हस्तक्षेप करके, मैं फेसबुक पे पोस्ट पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सी अपील लोग कर रहे हैं कि इसमें समाज के लोगों को आगे आके इसमें इसका निस्तारण कराना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी पहल की है। लेकिन आज कहीं ना कहीं मन मायूस हुआ ये पोस्ट पढ़कर कि मंत्री का बेटा आया था, मेरा नाम भी है, भाई भी हूँ मैं, छोटा रिश्तेदार भी हूँ, समाज का शुभचिंतक भी हो सकता हूँ उसका। वो मुझे नाम से कोई भी बात लिखनी है, मुझसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई गुंडे, बदमाश, चोर, दलाल हम नहीं हैं। हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम समाज को दिशा दिखाने का हमारा काम होना चाहिए। मैंने समाज के लिए एक मेरी तरफ से पहल हुई है। मैं समाज के सभी लोगों से इसी अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आप लोग आगे आएं, इस बात का समाधान कराने की कोशिश करें। बाकी पंचायत में भी यही होना है और पंचायत के बाद भी यही होना है। 27 तारीख के बाद हम सबको यही रहना है। इस लड़ाई को, इसमें इतनी खटास ना डाली जाए कि कल को ये विवाद बहुत बढ़े और हम सब एक दूसरे से नजरें भी ना मिला पाएं। हमें अपनी मर्यादा का, अपने शब्दों का चयन करना चाहिए देखभाल के, चाहे वो कोई भी है, वो महिला है या पुरुष है। हमें एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखकर इस पे हमें विचार करके अपनी भाषा बोलनी चाहिए। हम संयम से रहें, लड़ाई लड़ो, हम लड़ाई में साथ हैं, हम सही के साथ हैं। जिसने गलती की है हम उसके खिलाफ रहेंगे। अगर वो नहीं पछतावा करता है, वो नहीं अपनी गलती मानता है समाज के सामने, तो हम उसके साथ नहीं हैं। हम बहन के साथ हैं, हम अपने भाई के साथ हैं, हम समाज के साथ हैं। इसलिए आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अपील करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। धन्यवाद।